ओके, व्हाट इज मॉड्यूल और पैकेज? क्या क्या थे? मॉड्यूल और पैकेज। ठीक है। एक मॉड्यूल बनाते हैं जिसमें कुछ भी जो है फंक्शनैलिटी, कुछ छोटे छोटे फंक्शन डाल देंगे। ठीक है। ठीक है। देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ पर रेगुलर काम करते हैं। पाइथन 430 नाम का एक फोल्डर है। ठीक है। उसके अंदर हम अपना नॉर्मल कोडिंग वगैरह जो भी हम कर रहे हैं उसके अंदर कर रहे हैं। आप किसी भी डायरेक्टरी में हो सकते हो अभी। ठीक है। किसी भी डायरेक्टरी में हो सकते हो आप, जो भी जहां पर कहीं पर भी आप कोड करते हो। पीडब्ल्यूडी करके अगर आप चेक करोगे तो आपको उसका पाथ मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर पीडब्ल्यूडी लिख के रन करते हो तो वो क्या करता है, आपको जहां पर आप काम कर रहे हो जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है वो आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, पाइथन 430। ठीक है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। इसके अंदर एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए देखो मेरा पाथ देखो यहाँ पर 430 के अंदर ही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा। नई पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए नी फाइल। ठीक है। फाइल पे जाके न्यू। तो जैसे ही न्यू पे आया तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहीं पर एक फाइल अवेलेबल है, पाइथन फाइल। ठीक है। क्लिक किया, पाइथन फाइल आ गई। ठीक है। पाइथन फाइल आ चुकी है। अब इस पाइथन फाइल पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी अपने मॉड्यूल में आपको कोड रखना है। तो मॉड्यूल क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लासेस, इनका कलेक्शन होता है। मतलब अल्टीमेटली जो भी आपका कोड है उस कोड को आपने लिखा है अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए, तो उस कोड का जो है कलेक्शन है। ठीक है। जो आप कोड रख सकते हो, जैसे दो नंबर को ऐड करना, डेफ। ओके। कोई भी नाम दे दिया, ऐड टू नंबर ए कोमा बी। ठीक है। रिटर्न क्या करा दिया, ए प्लस बी। डेफ गेट स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ के लिए हमने एक यहां पर पैरामीटर दे दिया और रिटर्न करा दिया लेंथ ऑफ ए। ठीक है। और क्या कर दें, डेफ स्क्वायर नंबर। एक नंबर ले लिया ए और रिटर्न क्या कर दिया, ए की पावर 2। ठीक है। स्क्वायर कर दिया। तो ये हमने फंक्शनैलिटी अपने वहां पर रख दी। ठीक है। ये मॉड्यूल को मैंने यहां पर नाम दे दिया डेमो मॉड्यूल। ठीक है। मॉड्यूल को नाम क्या दे दिया, डेमो मॉड्यूल। ये हमारा मॉड्यूल बन गया है। अब हमने क्या किया है, क्या करना है कि हम उसी डायरेक्टरी में, देखो अभी उसी फोल्डर में है। ये वाली फाइल भी हमारी उसी फोल्डर में है जिस पे हम काम कर रहे थे। मॉड्यूल भी हमने उसी फोल्डर में बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस फाइल पे इंपोर्ट डेमो मॉड्यूल आ रहा है, इंपोर्ट डेमो मॉड्यूल कर दिया। ठीक है। रन कर लिया। अब जो भी फंक्शनैलिटी मुझे परफॉर्म करनी है, प्रिंट डेमो मॉड्यूल डॉट, इसके अंदर जो जो थे वो आपको यहां पर मिल रहे हैं। ऐड टू नंबर,
जब ऐड टू नंबर को मैंने क्लिक किया तो अब कौन सा, मैं दो नंबर को ऐड की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूं। मैंने 33 11 दे दिया, रन किया तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, 44। ऐसे ही कुछ और फंक्शनैलिटी जो उसके अंदर कोड है, डेमो मॉड्यूल डॉट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर मैंने दे दिया कितना, 10। उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। प्रिंट डेमो मॉड्यूल डॉट क्या था, गेट स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, गेट स्ट्रिंग लेंथ दिया तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ ये देगा पाइथन। तो इसने क्या रिटर्न करके दे दी, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करके दे दी। तो अब ये कोड हमने लिख दिया, अब हम बार बार तो लिखेंगे नहीं, जब कभी भी हमें रिक्वायरमेंट लगेगी इस मॉड्यूल को रखेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मॉड्यूल हमने सिंपल एक पाइथन की फाइल क्रिएट की है, उस पाइथन की फाइल में हमने कोड रख दिया, जो भी आप रखना चाह रहे हो कोड है आपके पास, फंक्शंस है आपके पास, क्लासेस है आपके पास, वेरिएबल्स है। आपको लगता है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा क्लीनिंग के लिए जो काम हो रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि वो रिपीटेड काम हो रहा है, ठीक है, अब वही काम आपको करना पड़ रहा है बार बार, फंक्शंस हैं आपके पास में, बट वो फंक्शन फिर आप ढूंढोगे, अलग अलग ढूंढोगे कोई दूसरी फाइल पे। तो आपने क्या किया, जो काम हो रहा है वो सारे काम छोटे छोटे फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस बना के एक जो है पाइथन की फाइल में रख लिए। अब आप पेन ड्राइव से ये फाइल जो है अपने किसी भी जो है टीममेट को शेयर कर दो, वो क्या करेगा, अपनी वो डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर लेगा और इंपोर्ट करेगा, बस उसे यूज ही तो करना है। फिर कोड तो पूरा पूरा नहीं लिखना जो 10 लाइन का हर एक चीज के लिए लिखना पड़ रहा था, बट इंपोर्ट किया और उस फंक्शन का जो है नाम उसने पास किया उसके अटैच करके और जो है यूज कर लिया। ये आपका मॉड्यूल बन गया। ठीक है, करो क्रिएट अब सबका हो जाना चाहिए। हो गया सबका, रन करो, जिसका नहीं हुआ इधर पीछे। हो गया, कल नहीं आज, आज भी हो गया। कोई भी फंक्शनैलिटी डाल देना, ये जरूरी नहीं है कि ये ही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। तुम्हारा हुआ, करो तो। हाँ, जब जब यूज करोगे इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो कितनी बार कर लो, अभी तो एक बार इंपोर्ट कर लिया इस फाइल पे, अब कभी भी यूज कर लो, दूसरी फाइल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा।
ओके, बन गया सबका। अब नेक्स्ट बनाते हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है। मॉड्यूल सिंगल फाइल है। पैकेज क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। तो पैकेज बनाने के लिए देखो, मैं वहीं उसी पाथ पे गया जहां पर हम काम कर रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया, एक न्यू और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है। न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसे नाम दे दिया मैंने माई पैक। माई पैक उसे नाम दे दिया। ठीक है। अब इस माई पैक के अंदर मुझे क्या करना है? इस माई पैक के अंदर पाइथन की फाइल्स क्रिएट करनी है, यानी मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं इधर। तो पाइथन की फाइल क्रिएट कर ली। मान लो पहली फाइल को मैंने नाम दे दिया मैथ मॉड्यूल। ठीक है। मैथ मॉड्यूल। अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर मैं 2 नंबर को ऐड करने वाला रख दे रहा हूं। 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट वाला, और स्क्वायर वाला। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। और भी आप जो भी कुछ फंक्शनैलिटी, जैसे कि किसी का सर्किल का एरिया निकालना है और किसी जो है पैलिंड्रोम का एरिया निकालना है, तो जो भी कुछ है आप वो कोड कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर इसको जो है एक मैथ मॉड्यूल बना दिया। एक और उसके अंदर बना रहा हूं मैं, एक और पाइथन की फाइल ली, जिसका नाम मैंने रख दिया स्ट्रिंग मॉड्यूल। STRING, स्ट्रिंग मॉड्यूल। ठीक है। अब स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर भी ऐसे ही कुछ फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करनी है, जैसे स्ट्रिंग को जो है टोटल अपर केस में करना, या टू अपर ए रिटर्न एस डॉट अपर। ठीक है। टू लोअर। और यहाँ पर गेट लेंथ भी हम वहां पर पेस्ट कर देते हैं स्ट्रिंग मॉड्यूल में। तो ये सारे के सारे हमने किस में कर लिए? स्ट्रिंग मॉड्यूल में कर लिए। एक मैथ मॉड्यूल बना दिया, एक स्ट्रिंग मॉड्यूल बना दिया। अगर कोई और आपको बनाना है, जैसे आपको जो है मान लो एक और मॉड्यूल बनाना है लिस्ट के लिए, तो एक और पाइथन की फाइल ले ली हमने। यहां पर मैं उसका नाम क्या दे देता हूं? लिस्ट मॉड्यूल। लिस्ट मॉड्यूल नाम दे दिया। एक लिस्ट है जिसमें जो है मैक्सिमम नंबर निकालना, डेफ फाइंड मैक्स। अब यहां पर नम्स पास करने पड़ेंगे, और रिटर्न क्या करा देता हूं? रिटर्न मैक्स ऑफ, किसमें से? नम से। ऐसे ही डेफ टोटल सम, जो नम्स हैं, जो लिस्ट होगी उसके सारे एलिमेंट का आपको क्या निकालना है? सम। रिटर्न सम ऑफ किसका? नम्स का। डेफ, अगर कुछ उसमें और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, अपेंड की, एक्सटेंड की, जो भी कुछ आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर आपको केवल मैसेज ही प्रिंट कराना है, ग्रीट नाम का एक हमने फंक्शन ले लिया जो क्या हमें रिटर्न करेगा? रिटर्न लिस्ट मॉड्यूल। ठीक है। लिस्ट मॉड्यूल। अब इसमें कुछ भी मान लो दे दो, V1 वर्जन
वर्जन 1 वगैरह जो भी कुछ आप देना चाह रहे हो वो उसमें आप मैसेज में दे सकते हो। वर्जन 1 लोडेड करके आपने कुछ मैसेज डाल दिया, ठीक है। ये आपके पास में तीसरा मॉड्यूल आपने क्रिएट कर लिया। तो एक फोल्डर के अंदर हमने क्या कर लिए, 3 मॉड्यूल क्रिएट कर लिए। अब इस फोल्डर को बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पैकेज बनाना है। ठीक है, तो पैकेज क्या होता है, पैकेज इज दी एक डायरेक्टरी है जो क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। तो इसको एक और फाइल हमें बनानी पड़ेगी, पाइथन की फाइल, जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं, एम्प्टी फाइल बना रहे हैं, $INIT डबल अंडरस्कोर। ये जो फाइल होगी फोल्डर के अंदर, $INIT डबल अंडरस्कोर जैसे ही मिलेगी, तो इंटरप्रेटर के को क्या सिग्नल जाएगा कि ये जो फोल्डर है, ये जो डायरेक्टरी है, नॉर्मल डायरेक्टरी नहीं है, ये क्या है, एक पैकेज है। किसकी वजह से, ये हमने जो है एक INIT, ये जो फाइल ये क्रिएट कर ली। तो इस INIT की वजह से अब ये फोल्डर को एक इंटरप्रेटर जो है मैसेज भेज देगा कि ये जो फोल्डर है वो नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये क्या है, एक पैकेज है। और इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब देखो जहां पर मैं काम कर रहा हूं वहीं आ गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम माई पैक इंपोर्ट। देखो इसके अंदर क्या है, लिस्ट मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, ठीक है, और स्ट्रिंग मॉड्यूल। लिस्ट मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, एक करना चाहो एक कर लो, तीनों कर लिए, तीनों कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया, प्रिंट। अब जिसके अंदर से मुझे काम करना है, जैसे मुझे स्ट्रिंग मॉड्यूल डॉट टू अपर टू लोअर टू अपर, इसे एक हेलो, तो उसने क्या कर दिया, अपर केस में हो गया। प्रिंट लिस्ट मॉड्यूल डॉट ग्रीट, ग्रीट ने क्या कर दिया, लिस्ट मॉड्यूल V1 लोडेड, मैसेज रिटर्न करके दे दिया उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी थी। प्रिंट मैथ मॉड्यूल डॉट क्या है, एड टू नंबर, स्क्वायर नंबर, तो इसने 22 का स्क्वायर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनको यूज कर सकते हो। पैकेज के अंदर हमने मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिए, और उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके अब उसके अंदर से सारी फंक्शनैलिटी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो मॉड्यूल की आपको रिक्वायरमेंट है वो मॉड्यूल आप कर लोगे। तो देखो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारे पास में, एक फोल्डर हमने बनाया था माई पैक, ठीक है, उसके अंदर 3 मॉड्यूल बनाए, लिस्ट मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, सबके अंदर अपना अपना कोड है। और उसको पैकेज बनाने के लिए एक पाइथन की फाइल बनाई, जिसका नाम हमेशा क्या रखना है, $INIT डबल अंडरस्कोर, ठीक है, यही रखना है नाम। अब ये हमारा पैकेज बन गया। और हम कहां पर काम कर रहे थे, हम इस पाइथन 430 पे काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमारी बेसिक IPYNP फाइल है नोटबुक की। इससे हमने क्या कर लिया, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, और उसके अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं हम उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करो अपना पैकेज।
डबल अंडरस्कोर INIT ये है। डबल अंडरस्कोर INIT। डबल अंडरस्कोर। हाँ, एम टी है। उसके अंदर कुछ ऑप्शनल कोड डालना चाहो डाल सकते हो, बट एम टी, उसी जहां पर आपने मल्टीपल मॉड्यूल्स बनाए हैं उसी फोल्डर के अंदर। ये है ना, ये मैंने फोल्डर बनाया था, ये मेरा फोल्डर माई पैकेज नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ये 3 मॉड्यूल्स हैं और एक ये INIT फाइल है। कॉल कर रहे हैं हम इस यहाँ पर, ये वाले इधर। बन गए सारे।
पैकेज नहीं बना, मॉड्यूल बन गया, मॉड्यूल भी नहीं बना था। क्या? किसका रीनेम कर दिया? किसको रीनेम किया है? दिखाना। एक फाइल क्रिएट की, न्यू पाइथन की फाइल, ठीक है। अनटाइटल की जगह मैं लिख देता हूँ मोड 1.py। रीनेम कर दिया हो तो। कहाँ पर? अब ये फाइल देखो यहाँ क्रिएट हो गई मोड 1 नाम की। ये आ गई मोड 1 नाम की फाइल। ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गई। यहाँ कोड लिख लो। हम्म। हम्म। लिस्ट में मैक्सिमम निकाल दो एक लिस्ट का। एक में मैक्सिमम निकालना है, जैसे फाइंड मैक्सिमम लगा हुआ है, एक में टोटल लिस्ट का निकाल दिया, ये लगा हुआ है। मॉड्यूल बना दिया। ऐसे करो, फ्रॉम माई पैक, यही है। माई पैकेज, इंपोर्ट। अब इसके अंदर कौन कौन सा मॉड्यूल है? ये मॉड्यूल नाम का है। दूसरे पैकेज के अंदर होगा। किसके अंदर है? माई अंडरस्कोर पैकेज के अंदर। और ये माई पैकेज के अंदर भी तो बना हुआ है, कुछ है इसके अंदर। कौन सा है? माई, ये आ रहा है। अब ये माई पैक बना लिया तुमने। अब इसके, कहाँ है ये माई पैक? अब ये जो तुम्हारी नॉर्मल वर्किंग फाइल है, इस पे कर रहे हो पाइथन नोट्स। यहाँ से करो अब इसको इंपोर्ट। फ्रॉम, एम कैपिटल है क्या?
स्पेस मत दो उसके नाम में, फोल्डर के नाम को स्पेस मत दो ना। नेम को उसके मॉडिफाई कर दो। अब वो खुली हुई है ना फाइल, इसलिए परमिशन डिनाइड दे रहा है। ये क्रिएट कर दीजिए माई पैक। इसमें भी देखो स्पेस दे रखा है तुमने। स्पेस मत दो नाम में से। हाँ, क्या नहीं हो रहा? स्पेस क्यों दे रहे हो? ऐसे नहीं हो सकता। हो गया। कुछ नहीं, एडिट करके एंटर किया है, नाम लिख के। देखो मॉड्यूल का नेम कभी भी करो या पैकेज का नेम करो, स्पेस मत करना उसमें। जैसे माई स्पेस मॉड्यूल, माई स्पेस पैकेज, तो जो वेरिएबल्स का रूल था उसमें वो अलाउड नहीं था ना। तो ऐसे ही कभी भी आप स्पेस यूज मत करना। आपको लग रहा है तो अंडरस्कोर यूज कर लो। अगर दो वर्ड को सेपरेट करना चाह रहे हो तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बट स्पेस यूज मत करना, क्योंकि स्पेस तो अलाउड ही नहीं है। अब किसका प्रॉब्लम आ रहा है? इधर पीछे नहीं हुआ अभी भी? हम्म। ये तो मॉड्यूल हो गया। ये यहाँ बनाया है तुमने बाहर, मतलब कहाँ पर है? डेस्कटॉप पर ऐसे ही है। कोड करने के लिए पाइथन का फोल्डर बना लेना, उसके अंदर करते चलना। अब जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये अनटाइटल्ड। ठीक है। ये इसकी तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है।